1.5 साल बच्चे ने मुझे 3 दिन इज़्तिराब में रखा। ये जवान मेरी छोटी बेटी का लख्त जिगर है। छत के नीचे रहना इसे कतई पसंद नहीं। सेहन इसकी पसंदीदा जगह है। सुबह बेदार होने के बाद पहला मुतालबा ये होता है कि इसे बाहर ले जाया जाए। शायद रूह की गहराई में नाना का देहातीपन छुपा है। कहाँ गर्मा की शामें और रातें जो खुले सहनों में गुजरती थीं, और सरमा की दोपहरें जब सुनहरी धूप जमीन पर कालीन की तरह बिछी होती थी, और इस हरारत के इवज कोई बिल आता था, ना कनेक्शन काटे जाने का नोटिस। मकोले के बाद अरबी मकोले के मुताबिक हर शय अपने असल को लौटती है। शायद इसीलिए वो डरबे में चलती फिरती है, पानी पीती मुर्गियों और बतखों से लुत्फ अंदोज होता है, पौधों और दरख्तों के पत्तों को दिलचस्पी से देखता है। फूल तोड़कर दें तो पहले खुद सूंघता है, फिर इसे मेरी नाक के पास लाता है। जिस दिन की बात कर रहा हूँ, इस दिन सुबह को वक्त था। मुझे जाना था। मैं गाड़ी में बैठ गया। इसकी माँ इसे उठाए गाड़ी के बाहर खड़ी थी। इसने जब देखा कि नाना गाड़ी में बैठकर जा रहे हैं, तो दोनों बाजू मेरी तरफ फैलाए। मैंने इसे गोद में बिठा लिया। मैं इसे हर रोज गाड़ी में बिठाकर इर्द गिर्द की गलियों का एक चक्कर जरूर लगवाता हूँ। वो यही समझता है कि अभी रोज की तरह गाड़ी में बिठाकर सैर कराऊंगा। मगर मैं जल्दी में था। गोद में बिठाने के बाद चंद सानिये बाद ही मैंने बेटी से कहा कि इसे उठा लीजिए, कि मुझे जाना है। इसकी माँ इसे उठाने लगी तो इसने मुदाफियत की। मुदाफियत क्या थी? नन्ही नन्ही टांगों और बाजुओं के साथ इसने अपनी सी कोशिश की कि गाड़ी से बाहर ना जाए, मगर आखिरकार माँ ने उठा लिया। इसने मुझे अजीब नजरों से देखा। इसके मासूम चेहरे पर मेरी बेवफाई साफ दिखाई दे रही थी। मैंने ड्राइवर से चलने को कहा। रास्ते में मैं कुछ जरूरी कागजात देखता रहा, एक दो काम निपटाए और अपने घर लौट गया। एक एहसास से जुर्म लाहक हो रहा था। आते हुए इसके चेहरे के तासुरात जहन से हट नहीं रहे थे। इसके नन्हे से दिल पर क्या गुजरी होगी। बेगम ने खामोशी का सबब पूछा तो मैंने सारा माजरा बयान किया। उन्होंने हंसकर इतना कहा कि रुस्तम आप पर बहुत ज्यादा एतमाद करता है। इस बात ने मुझे मजीद सोचने पर मजबूर किया। इस एतमाद को हम मान ही तो कहते हैं। हम किसी काबिल एतमाद शख्स को कहते हैं कि मुझे आप पर मान है, या हमारा मान आप हैं, या इजहार अफसोस करते हैं कि फलां ने मेरा मान तोड़ दिया। नन्हे रुस्तम को भी मुझ पर मान है, अंधा एतमाद है। जब भी रोता हुआ मेरे पास आता है, मैं फौरन इसे वो चीज देता हूँ जो इसकी माँ नहीं दे रही थी। जब भी अपनी तोतली ना समझ में आने वाली जुबान से समझाता कि बाहर सेहन में जाना है, तो मैं इसे सारे काम छोड़कर इसे बाहर ले जाता हूँ। यूं मैं इसकी नजरों में इसका एक ऐसा दोस्त या इत्तेहादी बन गया हूँ जो हर हाल में इसके साथ खड़ा होता है। मगर आते हुए जिस तरह मैंने इसे गोद से और गाड़ी से बाहर भेजा, और फिर जिन नजरों से वो मुझे देख रहा था, ये सब बहुत परेशान कुन था। इसका मान, इसका एतमाद टूट गया। दूसरा दिन मेरा इरादा रुस्तम के पास जाने का था, मगर कुछ मेहमानों ने आना था। इस मसरूफियत में सहपैर हो गई। शाम को डेंटल सर्जन के पास जाना था। ना जाता तो अगली मुलाकात का वक्त इसने कई दिन बाद देना था। फिर शाम और फिर रात आ गई। रुस्तम का हैरतज़दा चेहरा नींद आने तक कई बार आंखों के सामने आया। ये इंसानी नफ्सियात है कि हम जिन पर अंधा एतमाद करते और यकीन होता है कि वो किसी भी मामले में हमारा साथ नहीं छोड़ेंगे, इनकी तरफ से गैर मुतवक्को सलूक शदीद सदमे का बाइस बनता है। मैंने अपने सबसे बड़ी नवासी जैनब को, जो अब माशाल्लाह कॉलेज में दाखिल हो रही है, जब इसकी जिंदगी में पहली बार डांटा, और बहुत ज्यादा डांटा, तो चंद दिनों बाद इसकी माँ का फोन आया जिसमें मेरे लिए सबक था। इसने कहा, अब्बू, वो जब से पैदा हुई है इसने आपका सिर्फ और सिर्फ प्यार देखा है। आपके डांटने के बाद वो सदमे से और अजीब सी कैफियत में है। आप जरा इससे बात कर लीजिए ताकि इसके प्यार की यकीन दहानी हो जाए। असल वाकये की तरफ लौटते हैं। इससे अगला दिन भी घर के कामों में गुजर गया। छत की मुरम्मत का कुछ काम था, मजदूरों के साथ सर खपाई रही। तीसरे दिन जाना हुआ। मुझे देखकर रुस्तम ने बाजू वाह किए। इसे गोद में लिए गाड़ी में बैठा और ड्राइवर से कहा, सैर कराओ। इर्द गिर्द की गलियों के चक्कर लगाए। वो बहुत खुश था। कभी मुझसे लिपटता, कभी दोनों हाथों से ताली पीटता। खुदा खुदा करके मेरा एहसास जुर्म खत्म हुआ। हमें अपना डिप्रेशन, अपनी उदासी और अपनी मर्सी और अपनी परेशानी बहुत ज्यादा नजर आती है। बीवी या माँ बाप ना खुश हों तो इसका भी फौरन एहसास हो जाता है। जहाँ काम करते हैं वहां भी कोशिश होती है कि ऊपर वालों, नीचे वालों और अपने बराबर वालों के साथ ताल्लुकात अच्छे रहें और माहौल खुशगवार रहे। मगर बहुत बड़ा अलमिया है कि ये एहतियात बच्चों के मामले में नहीं होती। बच्चा 1.5 साल का हो या 10 साल का, अपनी परेशानी नहीं बता सकता। अगर वो टेंशन में है तो हम इससे बेनियाज होते हैं। हम में से कितने हैं जो बच्चों को बताने या समझाने की कोशिश करते हैं? आज बाहर ले जाने का वादा नहीं पूरा कर सकते, और ये क्या मजबूरी है? जब बच्चा याद दिलाता है कि आज तो ये प्रोग्राम तय था, तो हम कंधे उचका कर कह देते हैं कि आज नहीं जा सकते। ये भी मुमकिन है कि ये वादा खिलाफी और ये अदम तोजही बच्चे को सारी जिंदगी याद रहे। कभी हम अपने बच्चे के सामने किसी दूसरे बच्चे पर
भांजी या बच्ची पर ज्यादा तवज्जो देते हैं। बच्चे को महसूस होता है कि इसे नजरअंदाज किया जा रहा है। यूं इसे दूसरे बच्चे से नफरत हो जाती है जो जल्द खत्म नहीं होती। हम मजमूई तौर पर नफ्सियात से नावाकिफ कौम हैं। जिस बच्चे के बारे में हम समझते हैं कि इसे क्या पता, ये तो बहुत छोटा है, इस बच्चे के दिमाग में कुदरत ने वैसा ही ताकतवर और वैसा ही मुहैयर अकूल कंप्यूटर निस्ब किया हुआ है जो हमारे दिमाग में लगा है। जो कुछ आप इसके सामने कर रहे हैं या कह रहे हैं, वो इसे जिंदगी भर याद रखेगा। अगर इसे कहा जा रहा है कि बाहर जाकर कह दो कि अब्बा घर पर नहीं हैं, तो आपने इसे दो ऐसे सबक दिए जो इसके जहन पर हमेशा के लिए नक्श हो गए हैं। एक ये कि अब्बा झूठ बोलते हैं, दूसरा ये कि झूठ बोलना कोई बड़ी बात या बुरी बात नहीं। क्या जमाना था कि लोग यतीम बच्चे के सामने अपने बच्चे से प्यार नहीं करते थे, ये इसे बाप के ना होने का एहसास ना हो। आज वो जमाना है कि दूसरों के बच्चे तो दूसरों के बच्चे, अपने बच्चों की उदासी, टेंशन और सरासीमगी की भी फिक्र नहीं। जिस अफरा तफरी और नफसा नफसी के दौर की पेशन गोइयां की गई थीं, वो दौर शायद यही है जिसमें हम सांस ले रहे हैं।